हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमिस चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि क्या आप जिस भी पर्सन का पूछ रहे हैं क्या वो आपके माइंड में है, मतलब आप उनके माइंड में हैं या नहीं है। ठीक है, तो जर्नल रीडिंग है और पिका कार्ड रीडिंग है। तो ये डेक्स हैं, एवरीवन टैरो, ये पायल 1 है या डेक 1 है। प्रिज्मा विजन टैरो ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। 25 सेकंड्स पे आप इसको पॉज कर लें और देख लें, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पे रख नहीं सकती हूँ बिकॉज ऑफ टाइम की वजह से। और फिर हम रोमांस एंजल से आपके मैसेजेस निकालेंगे। तो चलते हैं पायल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पायल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे आप वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसे मत लीजिएगा। हमें देखना है कि क्या आप जिस पर्सन का पूछ रहे हैं क्या वो आपको उन्होंने अभी तक अपने माइंड में रखा हुआ है, या क्या सिचुएशंस हैं, किस वजह से, अगर आप हैं तो क्यों हैं। ठीक है, सबसे पहला जो कार्ड आया है वो आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस। फिर आया है 10 ऑफ वंस, एरीज लियो सैज। एस ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस। फिर आया है किंग ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। मुझे आपके जो कार्ड्स देख के लग रहा है वो ये लगता है सबसे पहले कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप उनको छोड़ के या वो आपको छोड़ के चले गए हैं। और लगता है कि और सबसे पहली बात जो हमारा क्वेश्चन है कि आप उनके माइंड में हैं या नहीं है। यस, यू आर इन देयर माइंड। उनको ये लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गए, या तो आपने शादी कर ली है, या आपके बच्चे हो गए, या आपने घर बना लिया है। और वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आपने अपनी न्यू ज़िंदगी का स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे अब उनके लिए आपके लिए कोई जगह नहीं है। उनको ये भी लगता है कि अगर वो आज भी आपको अपना कब मोहब्बत या इंतज़ार करें तो उस चीज़ का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि आप मूव ऑन हो चुके हैं। आप देखें यहाँ पे उसका मुंह दूसरी तरफ है और बच्चों के साथ है, यहाँ भी बच्चे के साथ है और उस साइड पे देख रहे हैं, और वो उनको अपना कप लिए हाथ में वेट भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि अब आप उन्हें वो चांस, वो चीज़ें नहीं देंगे जो वो पहले आप उन्हें ऑफर कर रहे थे। बहुत दुख के साथ आपने अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन किया, बहुत दुखी होकर आपने इस रिश्ते को भुलाने की कोशिश की, बहुत मुश्किल से आपने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उस चीज़ को आप भुला नहीं पाए। मुझे लगता है कि आप उन्हें भुला नहीं पाए। उनको ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं, अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। आप उनके माइंड में हैं जब भी वो ये वाली बातें आपके लिए सोचते हैं। किंग ऑफ सोर्स, जमनाई लिब्रा एक्वेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मुझे लगता है आपका पर्सन बहुत मैस्कुलिन है, चाहे मेल हो या फीमेल हो ना। किंग ऑफ wands, सारे 3 किंग आए, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत कंट्रोलिंग, बहुत पैशन। मुझे लगता है आप उनके माइंड में तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उन्हें आपको दोबारा से अपनी लाइफ में लाना है और जीतना है, या लाना है, या मोहब्बत देनी है। मुझे लगता है शायद वो आपको अपने सही ट्रू, कहते हैं ना, ट्रू कलर नहीं दिखा रहे हैं या ट्रूली फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली बताऊं, आपके पर्सन के दिल में आज वो ही आग है, आपके पर्सन के दिल में वो ही मोहब्बत है, वही सब कुछ है। आप उनके माइंड में नहीं, आप उनके दिल में भी हैं, आप दोनों जगह हैं उनके। उनको ये लगता है कि उन्हें आपको अपनी ज़िंदगी में लाना है। मुझे लगता है कि अब आप उनकी जुस्तजू, जिद और उनकी लाइफ का एक मकसद बन गया। मुझे लगता है जितनी जितनी एज बढ़ रही है या जितने जितने साल बीत रहे हैं, उन्हें लगता है कि यू आर द पर्सन, यू आर द वन, यू आर द रियल पर्सन और ट्रू पर्सन इन देयर लाइफ। वो पर्सन जो कभी भी विदाउट किसी लालच के आपको अपनी ज़िंदगी में लेना चाहेगा, उनको लेना चाहेगा। मुझे लगता है
आपका पर्सन बहुत बहुत स्ट्रांगली आपके लिए सोचता है, बहुत स्ट्रांगली अपनी लाइफ में लाना चाहता है। इवन आप मूव ऑन हो चुके हैं, मुझे लगता है या तो वो फेक आईडी से आपको देख रहे हैं या वो आपको किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर उनके टैब्स हैं कि वो चेक करते हैं। मे बी रॉन्ग अननोन पर्सन के तौर पे हों या किसी के थ्रू हों। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे ये लगता है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी यानी वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इवन दो दे आर बिजी विद देयर लाइफ, बट दे वांट टू सी यू कि आप उनके कहने पे चलें, उनकी ज़िंदगी में चलें और आपको वो जैसे गाइड करें आप वैसे चलें। यानी मुझे लगता है कि एक ज़िद सी है आपको अब कंट्रोल करना। 5 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सच। मुझे लगता है इवन कितने भी कॉन्फ्लिक्शंस हों, चाहे ज़माने के हों, लोगों के हों, जैसे भी हों, मुझे लगता है आपका पर्सन लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो आपसे लड़ने के लिए तैयार है। मुझे लगता है अगर वो आपको कोई चीज़ ऑफर देगा या जो भी चीज़ करेगा और आपने फिर भी उनको नहीं माना, वो इस रिश्ते के लिए लड़ने को तैयार हैं। आप उनके माइंड में नहीं हैं, आप उनके कहते हैं ना हर जगह हैं, एवरीवेयर। जहाँ वो सोचते हैं वहीं आप हैं, चाहे सॉन्ग हो, चाहे चीज़ें हो, कोई भी चीज़ हो, उन्हें लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रांगली कहते हैं ना स्ट्रांगली इम्पैक्ट दिया है आपने। कहते हैं ना कि आपने जो लास्ट उनको छोड़ के जाने का जो सबक दिया वो बहुत बहुत स्ट्रांगली दिया, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों में। लेकिन 3 किंग आना बहुत 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 मैस्कुलिन एनर्जी के साथ बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी है। मुझे लगता है शायद आपकी उनकी लाइफ से जाने की एक मेन वजह भी यही रही है कि वो बहुत स्ट्रांगली आपको कंट्रोल करना चाहते थे, सारी चीज़ें वो अपने मुताबिक करना चाहते थे या चाहती थी, चाहे फीमेल क्यों ना, फीमेल में भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है। क्वीन ऑफ सोर्स, मुझे लगता है कि जैसे ये काइंड ऑफ काउंटर पार्ट भी है। मुझे लगता है कि आपने शायद उन्हें जिस हिसाब से स्ट्रांगली अपनी लाइफ से निकाल के साइड किया है या स्ट्रांगली आपने अपने आप को उस पर्सन से अलग किया है, उनकी फीलिंग्स ये हैं कि मुझे अब आना है। शायद पहले आप बड़ी कहते हैं ना बड़ा सुनने वाले, बहुत उनके हर हाँ में हाँ मिलाने वाले, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने वाले थे, लेकिन अब आपने जब से अपनी वर्थ को समझा, आपने चारों तरफ वो दीवार खड़ी कर दी है कि वो बंदा कुछ भी कर ले, आपने उसको अपनी लाइफ में नहीं लेना। मुझे लगता है आपने सबसे पहले जो मेन चीज़ की है, आपने अब कोल्ड शोल्डर देना शुरू कर दिया, आपने रिएक्शन देना छोड़ दिया। एक होता है ना कि वो कुछ करते थे, आप एकदम रिएक्शन देते थे, लड़ते थे, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। आपने कहा गो टू हेल, आई डोंट केयर नाउ। किंग ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है वेरी सून वो आपको कोई ऑफर देंगे या आपकी तरफ कोई मैसेज करेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे जो मैंने हालांकि देखना था कि आप उनके माइंड में हैं या नहीं, मुझे माइंड से ज़्यादा तो ये लगता है वो एक्शन लेने के इरादे में है, आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के इरादे में है। शायद कॉन्फ्लिक्शंस जितने भी हों, आपने चाहे जितनी दीवारें खड़ी कर दी हों, मुझे लगता है कि दे विल कॉन्टेक्ट यू, सेंड यू मैसेज, चाहे छोटी बात करें या किसी फेस्टिवल में चाहे कोई ग्रीटिंग का मैसेज भेजें। मुझे लगता है कोई फेस्टिवल आने वाला है, शायद अगर उसमें हो, बर्थडे आने वाली है, अगर उसमें किसी के थ्रू मैसेज करें। और प्लीज़ ये मत समझिएगा कि आप देख रहे हैं तो आपके लिए हैं, यानी कि जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये उनकी अभी की थॉट्स हैं, अभी की फीलिंग्स हैं, अभी का सब कुछ है। अगले 5-6 दिन में, अगले 5-6 घंटे में उनका दिमाग चेंज हो जाए, मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये आप जब देख रहे हैं ये उस वक्त की रीडिंग है, उस वक्त की फीलिंग है। मैं लास्ट कार्ड निकालूंगी, इस आई थिंक 2 हैं, मैं सिर्फ एक ही निकालूंगी। 6 ऑफ पेंटिकल, आई थिंक दे आर रेडी फॉर गिव यू इक्वल गिव एंड टेक। मुझे लगता है ये वापसी की एक, यानी कि मुझे लगता है कि शायद पहले जब आप उनसे जो अटेंशन, जो फीलिंग्स, जो चीज़ें मांग रहे थे वो उस टाइम नहीं दे रहे थे, अब वो आपको देना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि शायद अब आपको वो चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि
आपने अब वो मांगे का रिश्ता ख़त्म कर दिया, हर वक्त मांगने का मतलब मैं ये नहीं कह रही मनी मांगने का, हर वक्त अटेंशन मांगने का, मैसेज किया मैसेज ना करने का, आपने कॉल की वो कॉल नहीं कर रहा है, इस पे लड़ाई झगड़े, जो बात कह रहे हैं उसको उल्टा समझना, अटेंशन करने के लिए, अटेंशन हासिल करने के लिए, आप उन्हें खुश करने के लिए डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं। मुझे लगता है नाउ यू आर डन। हालांकि उनकी लाइफ में मुझे स्ट्रांगली लगता है कोई और पर्सन है, स्ट्रांगली, लेकिन वो आपकी तरफ देख रहे हैं। अगर आप देखें कि ये पर्सन, हालांकि उसके आगे लोग हैं, जो भी है हाथ फैला रहे हैं या दे रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र आप ही के ऊपर है। मुझे लगता है कि वो आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए कोई ना कोई इनिशिएट लेने का सोच रहे हैं और स्ट्रांगली सोच रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक्ट देखूं तो वो टर्टल का एक्ट है, यानी सोच उनकी जो चल रही है वो रैबिट स्टाइल में है, लेकिन उनकी जो एक्शन लेने की एनर्जी है वो एक टर्टल की तरह है, क्योंकि ये कार्ड जो है सबसे लेजी कार्ड है। यानी कि लेजी कार्ड इन दैट सेंस कि ये कार्ड एक्शन लेने में लेजी है। अगर हम नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वंस, नाइट ऑफ कप्स लें तो ये सबसे स्लोएस्ट कार्ड है नाइट में। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नो ईच अदर बिफोर। लगता है कि वो अब ये सोचते हैं कि ये रिलेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उनका पास्ट लाइफ हैं, आप उनकी हर वो चीज़ को पूरा करते हैं, हर चीज़ को कहते हैं फुलफ़िल करते हैं जो एक अच्छे पार्टनर दूसरे पार्टनर को देता है। मुझे लगता है कि शायद अब आपको वो नहीं चाहिए। आपने जो दीवार खड़ी की है उसके बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ है कि आप क्या चीज़ हैं। पहले वो आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि आपके पर्सन स्ट्रांगली दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं। आप उनके दिमाग में नहीं, आप उनके हर जगह हैं, दिमाग, दिल, जहाँ सोचते हैं, जहाँ देखते हैं, जो वर्ड सोचते हैं, कोई नाम सोचते हैं, कोई जगह होती है जहाँ आपने स्पेंड किया होता है, कोई ऐसी बात आप दोनों के दरमियान थी जब वो कोई और डिस्कस करता है आप उनके दिमाग में आते हैं। मुझे लगता है उनकी 100% ये फीलिंग है कि आप उनका पास्ट लाइफ लव थे और अब उन्हें रिट्रीट करना चाहिए। अब उन्हें दुनिया को छोड़ के दोबारा से आपके बारे में सोचना चाहिए। हालांकि वो अभी आपके साथ डिस्कनेक्ट हैं, आपके साथ नहीं हैं, हर्मिट मोड में भी हैं, लेकिन तब भी वो चाहते हैं कि मुझे अब इस रिश्ते में कुछ ना कुछ देना है। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे पायल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पायल नंबर 2। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है आपके बारे में जब सोचते हैं तो वो हर जगह कहते हैं ना, वो ऑल ओवर द प्लेस हैं। यानी उनकी सोच ये नहीं है कि सिर्फ आपके बारे में, उनकी सोचे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। शायद आप जिस पर्सन का पूछ रहे हैं वो कोई बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है। पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 8 of Wands, Aries, Leo, Sag. ये जो है ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है और इसका जो ये कार्ड है इसका नाम है रिवियर। ये मुझे कभी कभी रिट्रीट, डिस्कनेक्ट का मोड देता है। नाइन ऑफ चैलिसेस, 9 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एक कार्ड और निकालेंगे, द वॉल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है जो मैं आपके कार्ड देखूं, आप उस पर्सन के माइंड में जब से आना शुरू हुए, शायद पहले उन्होंने आपको इतना ना सोचा था, ना आपके रिश्ते को सोचा था, ना आपकी इंपॉर्टेंस को सोचा था और वो छोड़ के चले गए। जब से वो इस रिवेयर
जिस मूड में आए, डिस्कनेक्ट किया है लोगों से, दुनिया से, उन्हें अंदाज़ा हुआ है कि उनको दुनिया का नहीं, उन्हें आपका सोचना चाहिए था, अपने रिश्ते का सोचना चाहिए था और इस रिश्ते में 100% देना चाहिए था। इवन दो कि अब वो ये इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, उनका माइंड में आप ये इस सेंस में आते हैं कि मैंने अगर राइट टाइम पे फास्ट डिसीजन लेने के बजाय अक्लमंदी से या मैंने अच्छे तरीके से फैसला किया होता तो आज आप उनकी ज़िंदगी में होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने डर कर या जैसे भी कॉन्फ्लिक्शंस को सोच के जो भी फैसला किया विदाउट एनी इनपुट अपने आप को आपसे डिस्कनेक्ट कर लिया। उनके माइंड में आप हैं, लेकिन आप एक ये मैं नहीं कहूँगी कि लव सिचुएशन के माइंड में, आप उनके माइंड में ये हैं जैसे होता है ना कि हमारे पास कोई चीज़ होती है, प्रोजेक्ट होता है, कुछ होता है और हम उसमें कामयाब नहीं होते हैं, तो हमारे ज़हन में वो प्रोजेक्ट नहीं होता, हमारे ज़हन में ये बात होती है कामयाबी की, कि अगर हम उस चीज़ में इस वे में आते तो हमारा ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता। आप एग्जैक्टली उस प्रोजेक्ट की तरह हैं, यानी कि ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं टैरो कार्ड में आपको वो बातें बोलूँ जो आपके आधे समझ में और आधे बिल्कुल समझ में ना आए। तो आप एग्जैक्टली उस प्रोजेक्ट की तरह हो गए कि जहाँ पे वो आपको ये सोच रहे हैं कि आप जब मेरी लाइफ में थे, मैंने फास्टली बहुत डिसीजंस लिए विदाउट एनी इनपुट के, विदाउट थोड़ा सा मुझे हर्मिट मोड में या थोड़ा सा मुझे दुनिया से डिस्कनेक्ट होके इस रिश्ते को तरीके से सोचना चाहिए था और उसके बाद मुझे इस रिश्ते में वर्क करना चाहिए था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र थी और स्पेशली कल्चर ट्रेडिशन की थी। आप लोग एक दूसरे से बहुत अलग थे, बहुत अलग थे। वो अब जब से इस दुनिया से डिस्कनेक्ट होके बैठे हैं, इन्हें अंदाज़ा हुआ कि आप उनका 9 ऑफ कप थे, आपसे बहुत मोहब्बत थी, बहुत इमोशंस थे, लेकिन मेहनत नहीं की थी, इसलिए शायद ये रिश्ता कभी भी चल नहीं सका। कभी भी ये रिश्ता आप लोगों के आगे, कहते हैं ना कि एक अच्छी वे में नहीं आ सका, हमेशा गलत चीज़ों के वे में आया, लड़ाई झगड़े में आया। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग इन सब चीज़ों से थक हार के एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। अगर मैं देखूं आप उनके माइंड में, यस आप उनके माइंड में हैं, लेकिन मोहब्बत के तौर पे नहीं, उस दौर में कि काश मैंने उस रिश्ते में एक बहुत अच्छी इनपुट डाली होती या मैं लोगों से डर के जल्दी से भाग नहीं जाता या भाग जाती, तो शायद हम लोग बहुत अलग पोजीशन में होते। 9 of Wands, एरीज, लियो, सैज, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एस ऑफ चैलिसेस। मैं आपको एक बात बताऊं, इन कार्ड्स के बाद आने के बाद मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है माइंड में शायद आप एक ऐसे वे में आती हूँ कि रिश्ता चल सकता था। अगर मैं इमोशनल लेवल पे देखूं, उन्हें लगता है आपके साथ उनका इमोशंस बहुत बहुत स्ट्रांग थे, बहुत स्ट्रांग थे, बहुत स्ट्रांग थे। उन्हें लगता है जब से, और मैं आपको एक बात बताऊं, जब से आप उनकी ज़िंदगी से गए तब से वो फीलिंग्स, वो एनर्जीज, वो इमोशंस बहुत ज़्यादा अब सरफेस पे आ गए। उन्हें लगता है कि मैं इसलिए अब आगे नहीं बढ़ सकता या बढ़ सकती क्योंकि आपने हर चीज़ को अपनी तरफ से डिस्कनेक्ट कर दिया है। अगर आपको ये कार्ड मैं करीब से दिखाऊं, ये जो क्वीन है अगर आपको दिख रही है, शायद आपको यहाँ दिखे, अगर आपको ये क्वीन दिख रही है, देखा इसने कैसे मुंह बंद किया हुआ, इसके पास जो ये रोप है उसने उससे इसका मुंह बंद कर दिया है। उन्हें लगता है कि अगर वो कोई चीज़ आपके पास ऑफर लेकर भी आएंगे, आप उनको सुनने वाले नहीं हैं। उनको लगता है कि उन्होंने अपनी सारी किश्तियाँ जला दी हैं, सब कुछ ख़त्म कर दिया है, मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहता। माइंड को वो डिस्कनेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन इमोशंस ओवर हैं, ओवर हैं। और मुझे लगता है आप अपने पर्सन के दिमाग में मेंटली तो लव के तौर पे कम आते हैं, लेकिन इमोशन के तौर पे उनके लव आपके लिए बहुत है। अब मुझसे लोग पूछेंगे मेंटली और इमोशन लव क्या है। देखिए, मेंटल जो एक माइंड होता है ना, वो लॉजिकली सोचता है। बाज़ लोग लॉजिकली सोच के मोहब्बत करते हैं कि यार मैं इससे मोहब्बत करूँगा, इससे मुझे ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा। इमोशंस में कोई
बॉर्डर नहीं होता, कोई कल्चर नहीं होता, वो मोहब्बत होती है। मुझे लगता है वो लॉजिकली जब बात सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी फैसले किए कल्चर को लेके, लोगों को सोचकर मैं छोड़ के भाग गया। मेहनत करता शायद ये मेरे आगे बढ़ते, हम लोग आगे बढ़ जाते। इमोशंस ये सोचते हैं कि नहीं, अब बहुत देर हो गई है। अब जो मेरे इर्द गिर्द जो 9 ऑफ वंस हैं और क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप बन गए हो, तो अब मेरे पास ना सोचने को कुछ है ना कहने को कुछ है। अब शायद मेरे व्यूवर्स को ये बात समझ आ गई होगी। तो ये लास्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है वो आपसे अपने प्यार का इजहार कभी भी नहीं कर पाएंगे। वो आपसे डरते हैं, कभी कुछ नहीं कह पाएंगे, कभी ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक कि आपकी तरफ से उन्हें कोई टोटल चीज़ मिले। और मुझे लगता है जो भी उनके दिल में आपके लिए है वो बहुत बहुत स्ट्रांगली है, जिसको वो अभी ना कहना चाहते हैं ना बताना चाहते हैं। अब देखते हैं एंजल आपके कार्ड्स के बारे में क्या कहते हैं। Free yourself. It's time to take back control of your life. This could be the one. You have already met the romantic partner. You see. एंजल आपको ये मैसेज देना चाहते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप लोग जो हैं सबसे पहले अपने आप को फ्री कर दें, अपने आप को बाउंड ना करें उस शख्स के लिए। और आप शायद जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बहुत अच्छी एनर्जी में है, लेकिन आप अपने आप को इतना भी बाउंड ना कर दें उस शख्स के लिए कि आप सिर्फ उसी का सोचें, और अपने आप को इतना भी फ्री ना कर दें कि आप उस शख्स के बारे में ना सोच पाएं। इसको मैं ऐसे बताऊंगी आपको कि एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि शायद हो सकता है कि अगर वो पर्सन जल्दी फैसले नहीं करता और डरता नहीं, तो शायद दिस कुड बी द वन, ये हो सकता था पर्सन आपके लिए। लेकिन अब अगर वो कहीं चला गया या मूव हो गया तो आप अपने आप को बाउंड ना करो, आप अपने आप को फ्री कर दो। क्योंकि अगर डेस्टिनी में ऊपर वाले ने आपको लिखा है तो एंजल आपको ये कहना चाहते हैं आप अपने आप को फ्री कर दो। अगर वो आपके लिए है और पहले नहीं हो सका या बाद में आप दोनों की डेस्टिनी है, वो ऑटोमेटिकली फ्लो के साथ हर ब्लॉकेज हटती चली जाएगी और आपके हर काम होते चले जाएंगे। तो आप अपने आप को फ्री करो, अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं करो और फ्लो के साथ चलो। आप देखिएगा हर चीज़ अपने टाइम पे बहुत स्ट्रांगली होती चली जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, समझ आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।